कल कहाँ तक पढ़े थे? कल का कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ तक पढ़े थे? कुछ क्वेश्चंस बताए थे, फॉर्मूला सबको याद है? बोलिए, एसआई का फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी बाई 100। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मेरे साथ बोलिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यही है हमारा एसआई का फॉर्मूला। दूसरा बताए थे हम प्रिंसिपल। देखिए, एसआई अपने जगह पे, ये जो 100 है वो ऊपर चला गया और ये दोनों जो था वो नीचे आ गया, आर इंटू टी। इसी प्रकार सारा का सारा फॉर्मूला बताए थे। कल आपका एक क्वेश्चन था जो हम होमवर्क में दिए थे, यही ना? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऊपर में लिख देते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, कल जितना क्वेश्चन हुआ था होमवर्क को छोड़ करके और किसी को किसी में दिक्कत है? होमवर्क को छोड़ करके और किसी को किसी में दिक्कत? तेरे को तो दिक्कत है, दिक्कत। तो देखिए, बोल बोल के पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। मैथ एक ही चीज है बाबू। मैथ में ज्यादा आपको टफ कुछ नहीं है। एक आप टेबल लर्न कर लीजिए, अपना दिमाग को थोड़ा तेज कर लीजिए कैलकुलेशन में, और फॉर्मूला आपको अच्छा से याद हो जाना चाहिए। उसके बाद मैथ चूरन हो जाता है। चूरन जानते हैं? फाकी। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? फाकी। देखो, कल तो सिर्फ जलवा था, अभी झांकी बाकी है। हमारा पहला क्वेश्चन जो कल होमवर्क का क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम लोग कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया या राशि कितने, राशि ना, रुपया फिर राशि, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। एक ट्रिक बता दें आपको हम। देखिए, एक धांसू ट्रिक बता रहे हैं। अगर आप इसको अभी याद कर लेते हैं तो आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यहां सिर्फ आपको रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सिर्फ रेट। रेट कितना दिया हुआ है? आप मानने जानते हैं? मानने मान लेते हैं। हम प्रिंसिपल को क्या माने? एक्स। एक्स का वैल्यू 0। एक्स का कोई वैल्यू है? किसको, किसके पास एक्स का वैल्यू होता है बताओ? किसी ने एक्स को वैल्यू दिया है आज तक? यहाँ एक्स, पी को हमने क्या मान लिया? क्योंकि एक्स का कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए हम एक्स नहीं मानते हैं। प्रिंसिपल हम 100 मान लेते हैं। कितना मानते हैं? अपने मर्जी से माने हैं हम। हमको कोई बोलने के लिए आया? और ये जो 2 गुना हो जाता है, पहले इधर आइए, आइए। सबसे पहले बाबू किया क्या था? लड़ाई? स्मोकिंग केस। हाँ, वो नहीं किया। उसका साथ जो साथ में बैठा था उधर आया तो तुम लोग भी यहाँ पे कोई स्मोकिंग करते हो क्या? कौन कौन हो? हमारा जो अंदर कौन? शांति से बैठो, शांति से बैठो। कुकुर ये भी है, ढंग से बैठेगा, एक साथ नहीं बैठेगा। तुम लोग दोनों साइड हो जाओ।
हमारा जो पहला बैच था ना, जब हम शुरुआत किए थे पढ़ाने के लिए, उस समय हम डाउन हो गए थे, और उस समय डाउन होने का कारण भी स्मोकिंग ही था। यहाँ कौन कौन हो और स्मोकिंग करने वाले? देखो, कलेजा जानते हैं? कलेजा अभी स्मोकिंग आपको दिखाता होगा। स्मोकिंग के बाद आप ये सिंपल तरीके से हम स्मोकिंग का इंटरेस्ट करने वाले लोगों को बता रहे हैं कि उससे आप कितना खतरों का खिलाड़ी हैं। अगर उतना ही खतरों का खिलाड़ी है तो अच्छा से पढ़ के जाइए ना बॉर्डर पर, जाइए बॉर्डर पर। यहाँ पे स्मोकिंग करके पता नहीं क्या कर ले रहा है, दादागिरी झाड़ रहा है सब स्मोकिंग करके। प्रिंसिपल कितना? 100। और ये जो 2 गुना होता है ना रे, आवाज नहीं, 2 गुना जो होता है, ये जो 2 गुना है, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 200। 3 गुना हो तो कितना? 4 गुना हो तो? 5 गुना हो तो? 6 गुना हो तो? क्लियर? अब समझिए, यहाँ क्या आप SI निकाल सकते हैं? SI निकाल सकते हैं यहाँ से? नहीं निकाल सकते हैं। आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बताए थे। अमाउंट कितना दिया हुआ है आपका? 200 माइनस प्रिंसिपल कितना? 100। कितना बच जा रहा है? 100। SI मिल गया। हमको क्या क्या चीज का जरूरत होता है? रेट का, प्रिंसिपल का और टाइम। टाइम चूंकि हमको निकालना है तो SI की जरूरत थी, SI भी हमको मिल गई। अब फॉर्मूला पे बैठाइए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 बाई इंटू P या P इंटू R, P इंटू R। आवाज नहीं करेंगे, यहाँ पे बस सुनना है। अब बताइए आपका SI कितना आया? बटा प्रिंसिपल कितना? 100 इंटू 100 बाई क्या? 6। ये 00 से 00 कट गया, क्या बच रहा है? 100 बाई 6। 100 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा पता है? 16 अपॉन, या सही 4/3। ठीक है, सोल्सच यहाँ 4/6, सॉरी 4/6। अब ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 16.2/3% ये होगा हमारा आंसर। हाँ बस ये, सॉरी टाइम 16.2/3 वर्ष, परसेंट नहीं वर्ष। टाइम निकालना था ना, नहीं समझ में आया? रेट दिया हुआ है हमको कितना? 6%। प्रिंसिपल हम कितना मान लिए? तो अमाउंट कितना हो गया हमारा? क्योंकि ये 2 गुना हो रहा है, क्वेश्चन में ही हमको क्या बोला है कि 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका SI निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। जब आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया हुआ रहे, तब आप यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? SI, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 100 निकल गया। इसमें किसी को दिक्कत है? बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे समझिए, हम टाइम का फॉर्मूला लिख दिए और टाइम के बाद तो बस जस्ट कैलकुलेशन किए हैं। 6 को 100 से भागा करेंगे तो 6 एकम 6 बचा 4 0, 6 6 36, बचा कितना? 4। अब इसको आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे कि इसको पूर्णांक में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? तो हम लोग लिखते हैं 16, जो भागफल है हमारा वो इधर आ जाएगा, उसके बाद सही का साइन देते हैं और नीचे वाला नंबर ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। क्या ये आपस में कटेगा? तो काट दो ना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। क्या यही चीज है हमारा? अभी समझ में आ गया? क्लियर? लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए एक बात और समझ लीजिए, उतारेंगे? अरे वीडियो में तो है, आप लोग देख करके लिख लीजिए। टाइम लग जाता है बाबू बहुत ज्यादा। क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो NTPC वाला बुक देना।
ठीक है, आप उनको लेकर के जा सकते हैं, उधर ही होगा, देखो बैग को हटा। मेरा इज्जत है, जानता है तू। आ जाओ, कौन खड़ा है? तो वहीं से बनाओ ना, बनाना ही है ना, तो वहीं से हो गया तो आप जमा कर देते हैं। चलिए यहां से देखिए, ये है एनटीपीसी का बुक। एनटीपीसी जो रेलवे एग्जाम के लिए होता है, जिसमें टीटी बना जाता है, लोको पायलट वगैरह का वैकेंसी जो होता है, हाँ वो आपका टीसी हो गया, टीटी हो गया आपका, फिर ये जो स्टेशन मास्टर होते हैं उसका जो एग्जाम होता है वो इसी बुक से, और वही चीज को आपको क्लास 10 में पढ़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना एडवांस का पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि बाद में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ बाद में रिवाइज करने की जरूरत पड़े। ऐसा अभी ठीक से नहीं पढ़िएगा तो फिर बाद में पूरे पढ़ना पड़ेगा। मिटाएं तो बोलेंगे ना कि हो गया। देखिए एक और तरीका आप समझिए, आपको यहां 2 गुना दिया हुआ रहे, अगर दे दे 3 गुना, 3 गुना तो एक ट्रिक है आपका, अगर 3 गुना दे ना तो SI आपका 200 रुपया होगा। कितना? 3 गुना दे तो 200, 4 गुना दे तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए बताइए तो? 300। SI कितना होगा? 5 गुना दे 16 गुना दे, 1500। SI कितना? क्या लड़के आज खाना खा करके नहीं आए हैं? नहीं खाए हैं? खा के आए तो आपका आवाज कहाँ है? अरे आप भी बोलिए, अगर 20 गुना हो जाए तो SI कितना होगा? कितना रुपया? आइए, कितना रुपया? 1900। जितना आपका देखिए बाबू, जितना गुना होगा उससे 100 रुपया कम आपका क्या आ जाएगा? SI क्या आ जाएगा? तो 20 गुना का कितना? 1900। अच्छा अगर 25 गुना बोले तो सबका एक बार में आवाज आना चाहिए कि कितना SI? कितना? 2400। समझ में आ गया? एक झट से क्वेश्चन दे दे, लिखिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? 30 वर्ष। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? एक बार लास्ट बोल रहा हूं, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? समझ में आ गया? जी 3.1/3%। आप निकालिए इसको फटाफट। जब तक हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं तब तक आप लोग लिख लीजिए। बोलिए। चर्चा नहीं, आवाज नहीं।
कितना? देखिए, अभी जो आपको क्वेश्चन दिए थे हम क्वेश्चन दिए थे कि एक राशि 30 वर्षों में, टाइम दिया हुआ है आपको 30 वर्ष, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है तो सिंपल हम बताए थे कि SI कितना बाबू 100, SI कितना 100, और टाइम मिल गया, SI मिल गया, प्रिंसिपल भी आपका 100 ही रहेगा, प्रिंसिपल ऑलवेज कितना रहेगा 100, 3 चीज मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? रेट, तो इधर निकाल दें। रेट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बाई P इंटू T। बताइए SI कितना 100 बटे प्रिंसिपल कितना इंटू 100 बटे 30। ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना 10 बटा 30। इसको चेंज कर दे पूर्णांक में तो कितना आ जाएगा 3.1/3 सही परसेंट। ये हो गया परसेंट, हाँ ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? क्लियर? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि यदि एक राशि, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यही ना लिखा हुआ है कि यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। यहाँ पे एक साथ 2 क्वेश्चन बन रहा है। कितना क्वेश्चन बन रहा है? 2 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। पहले आपको क्या निकालने के लिए बोला है? यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में, दर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी रेट निकालने बोल रहा है। और अभी जिस हिसाब से हम आपको करवाए कि टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। प्रिंसिपल आपको पता है कि कितना होता है? 100। अगर कोई राशि अगर 2 गुनी हो रही हो तो SI बता चुके हैं आपको कितना होगा। अगर कोई राशि 2 गुनी हो रही है तो हमारा SI यानी ब्याज कितना रुपया होगा? 100 रुपया। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? देखिए, रेट का फॉर्मूला पुट करें, ये R1 है, टाइम 1 है और प्रिंसिपल 1 है और SI 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। R1 निकाल ले हम, कितना निकल जाएगा R1? SI इंटू 100 बाई 100 P इन बाई T, यही ना। अब SI कितना हमारा? SI कितना? ये इधर 100 का 100 हो जाएगा बाई प्रिंसिपल कितना है? 100 और टाइम कितना? 4। ये 100 से 100 कट गया,
क्या ये 4 से कटेगा? 4 एकम 4, 25 चौक 100। तो रेट कितना आ गया हमारा? R इक्वल टू 25%। अब देखिए बाबू, रेट हमको मिल गया है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? तो समान दर पर रेट हमारा सेम रहेगा, और ये टाइम कितना लेगा, मतलब टाइम हमको निकालना है, टाइम टू निकालना है। रेट हमको, रेट R2 कितना दिया हुआ है? 25%, और कितना गुना हो जा रहा है? तो प्रिंसिपल हमारा 100 ही होगा। अब बताइए, अगर 16 गुना हो रहा है तो SI कितना हो जाएगा? जोर से बोलिए। 1500। क्योंकि अभी हम बताए कि अगर 16 गुना हो रहा है तो रेट हम कितना मान लेंगे? 15। SI कितना मान लेंगे? 1500। क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं आप? यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं? टाइम का फॉर्मूला लेकर लगाइए और इसको फटाफट निकालिए। तो ये आपका SW है। ठीक, ये आपका होमवर्क में रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समय कम है, काम ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, समय कम है, काम ज्यादा है। अच्छा, 60 शाबाश, गुड। इंग्लिश मीडियम में बाबू अपना बुक दीजिए, आप मैथ्स का बुक दीजिए। फोन आता है घर से, नहीं जाते हम सीधा घर। सर दोस्त मिल जाते हैं रास्ते में। आपका हम दोस्ती अच्छे से निभा देंगे किसी दिन, बहुत अच्छे से आपका दोस्ती हम निभा देंगे। फिर आपका सारा दोस्त आपको क्या बोलेगा पता है? किसी दिन, दूसरे दिन बताएंगे जो। देखिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है। यही जो पहले बताए थे ना, वही क्वेश्चन है कि लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच a sum of money becomes twice having the rate of simple interest of 6% per annum। जब भी एनम का चर्चा करे, मतलब वहां पे आपका ये पूरे साल का यानी वार्षिक ब्याज दिया हुआ हो। वार्षिक ब्याज का मतलब होता है साल में एक बार, मासिक ब्याज का मतलब होता है महीने में एक बार, अर्धवार्षिक का मतलब होता है साल में 2 बार, और एक होता है क्वार्टर, जिसको हम लोग कहते हैं सवा महीना, सवा वर्ष वाला, नहीं पौने वर्ष वाला, पौना 9 महीना, और इसी तरह से 4 महीना का भी आता है क्वार्टर, या फिर इसी तरह से आता है। समझ गया? हाँ जी, हाँ जी, आइए ना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं लेकिन आप लोग। चलिए, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चले। देखिए, मिश्र धन अभी तक आप लोग निकाले हैं, अमाउंट निकालने का कोई क्वेश्चन किए हैं अभी तक? चलिए, अब हम लोग अमाउंट निकालने का कोई क्वेश्चन करते हैं। क्या निकालने का? अमाउंट निकालने का। लिखिए, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते
में जमा करता है। 5 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन ज्ञात करें, ये है आपका क्वेश्चन। आ गया? चलिए, सिंपल हम आपको ये बता चुके थे कि SI निकालिए। इसका क्या निकालिएगा? P गुने R गुने T बटा 100 का फॉर्मूला लगा करके, और यहां से आपका निकल जाएगा क्या? SI। और जो इसमें निकलेगा, यहां से निकलने के बाद आप इसमें क्या करेंगे? अमाउंट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला बता चुके थे हम, SI, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। तो एक बार बना दे क्या इसको हम? देखिए, बताइए यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है हमारा? 12%। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? बताइए टाइम कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल कितना? 5000। कोई दिक्कत? चलिए, इसी प्रकार यहाँ पे फिट कर देते हैं हम। प्रिंसिपल कितना? 5000 गुने रेट कितना? टाइम 5 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 पचे 60। 12 पचे कितना होता है? और 60 पचे कितना हो गया? 6 पचे 30, यानी 300, और एक और जीरो है यहाँ पे, तो कितना हो गया? 3000। SI कितना निकल गया बाबू? SI निकल गया आपका 3000। और अमाउंट निकालने के लिए हम क्या बताए हैं आपको? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना? 5000, और SI कितना? 3000। टोटल मिश्रधन यानी अमाउंट कितना? 8000। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? पक्का? तो मिटा दे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक से है, ठीक है? आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में ये निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बुक से। क्वेश्चन नंबर WB बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपए का ब्याज कितना होगा? आ जाइए, इतना दे देगा करके कितना होगा? उतार लिए हैं? चलो, इतना टाइम लीजिएगा वो उतारने में, तो फिर हो गया। तुम लोग इतना हल्ला करते हो, सुनो, हल्ला करना छोड़ दो, या फिर मस्ती करना छोड़ दो, या स्मोकिंग करते हो वो भी करना छोड़ दो, वरना हम विष के तरह भी हैं, और जहर, विष मतलब जहर के तरह भी हैं,
और अमृत के तरह भी हैं, शहद के तरह भी हैं और जहर के तरह भी हैं। अब तुम लोग सोच लो कि तुम लोग को किस रूप में मुझे देखना है, खास करके तुम। सबसे डबल में सबसे डबल खाया सॉलिड खाया अभी भी दाग होगा कुछ। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। 2005 की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं वो सारा का सारा आपका बुक से मैचिंग है, भले ही उस ये सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन वाइज है, इसीलिए कल आप लोग जितना बने उतना बना करके लेके आएंगे। अभी 2 नंबर आपसे नहीं बनता इसीलिए हम बता रहे हैं। सेकेंड चैप्टर देखिए हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपका जो मैथ्स है WB मैथ में आपका चैप्टर बटा हुआ है। आप कंटेंट्स देखे होंगे चैप्टर, वहां पे एग्जाम अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये 3-4 प्रकार में मिलेगा। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। एक अंक गणित, दूसरा बीज गणित और तीसरा ज्यामिति और चौथा क्षेत्रमिति, जिसमें चैप्टर सभी में बटा हुआ है। अंक गणित में नंबर्स में आपका 3 चैप्टर है। एक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरा है आपका संयुक्त वृद्धि में या हास जैसे साझेदारी जिसको हम लोग कहते हैं। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 14। पहले ये तीनों हम कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा बीज गणित में जाएंगे, ठीक है। तो वो कंटेंट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे, इसीलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर 2 में आ गए। यहाँ पे देखिए बाबू सिंपल आप समझिए कि यहाँ बोल रहा है कि 2005 ईस्वी का, कब? जब आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था तब 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। तो रेट क्या प्रिंसिपल आपको दी हुई है? नहीं दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। पढ़िए फिर से, 2005 का 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपया का, कितना का? 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। तो ये जो 2000 है वो क्या है? प्रिंसिपल। 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट दिया हुआ है बाबू कितना? 6%। टाइम क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी टू 26 मई। सीधा इसको दिन में गिनिए, कितना दिन है देखिए तो। जनवरी का पूरा महीना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना पूरा है। तो 3 महीना को हम 30 से गुना कर दें, क्योंकि 1 महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। यहाँ पे 3 महीना हमारा पूरा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जाएंगे हम। कितना, कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि देखिए ये 26 मई बोल रहा है ना, मतलब ये अब खत्म होने वाला है, जून आएगा, इसीलिए मई तक हम गिनेंगे। कहाँ तक गिनेंगे? तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी पहला महीना, मार्च दूसरा महीना, तीसरा अप्रैल और चौथा मई। तो टोटल कितना महीना हो गया? और प्रत्येक महीना में कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जो बोल रहा है फरवरी में 28 दिन होता है तो किसी में 31 दिन भी होता है, तो वो भी माइनस प्लस होगा ना। और माइनस प्लस करके कितना दिन होता है? 30 दिन। एवरेज डे हम लोग गिनते हैं, औसत दिन, और औसत कितना दिन आता है? 30 दिन। तो इसीलिए 30 से इसका गुना कर देंगे, तो 30 चौक कितना हो गया? 120। और एक्स्ट्रा कितना दिन है हमारा? 26। तो यहाँ 26 लिख दें तो कितना हो गया? 146 दिन। कितना है? कोई दिक्कत यहाँ पे? टाइम हो गया 146 दिन। आपको हम SI का फॉर्मूला बता चुके थे जब आपका ये क्या बोलते हैं इसको, जब आपका जो टाइम है वो दिन में दिया हुआ रहेगा तब।
उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। और चूंकि एक वर्ष में कितना दिन होता है, एक वर्ष में 365, इसीलिए नीचे में हम लोग लिखेंगे 365। अब प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल बैठाइए, 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना बाबू 6, और टाइम कितना 146। चूंकि ये डेज में है इसीलिए नीचे लिखेंगे 365, और इधर ऑलरेडी हमारा 100 रहेगा। देखिए काटने का तरीका, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अच्छा देखिए तो ये क्या, ये 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से कटने का एक ट्रिक बता रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर 3 से कटेगा, इसको हम कैसे चेक करें। जितना भी नंबर दिया हुआ रहेगा सबको एक साथ जोड़ो। 6 और 5 कितना हो गया, 11, और 3 कितना होता है 14। 3 से कटता है, नहीं कटता है तो ये नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे 365 है, क्या ये आपस में कटेगा, ये आपस में कट जाएगा। किस टेबल से, 5 के टेबल से। 5 चौके 20, काटो इसको, 5 सती 35 और ये 5 तिया 15, 73। गुड। आप देखिए ये शॉर्टकट आपको नजर आ रहा है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कट जाएगा वो 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 2 बार में काट दिए। अब नीचे कुछ बचा है क्या हमारा, तो ये कीजिए 6 दूनी 12, 12 चौके 48, यानी 48 रुपीज आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सच में किसी को कोई दिक्कत है, ये आएगा। देखिए उतारिए फटाफट। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। 48,750 48,750 48,750 की धनराशि 16% वार्षिक दर पर तिहत्तर दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 73 दिन का, 73 डेज का साधारण ब्याज ज्ञात करें। समझ में आया क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है 48,750 रुपया, 750 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज दर पर 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तेजी से बाबू। क्लास 10 ओल्ड बैच 15,600। ठीक है, रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन से दे रहा हूं मैं। हाँ ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है 1560, 1600, 1500, 850।
बना आप लोगों से? लड़कियां इसमें पीछे हो रही हैं। देखो बाबू, क्लास ओल्ड और क्लास न्यू। क्लास ओल्ड के पास अभी मात्र कितना दिन, 15 या 20 दिन, और क्लास न्यू 10 के पास अभी पूरा 1 साल आपके पास है। कितना? क्लास ओल्ड 10 अभी भी, ये सच है कि हमारे पास समय कम है, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। अभी भी हमारे पास क्या है? समय है। तो जितना आप लोग अच्छा कर सकते हैं, रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब 10 में था ना, तो रात का 1 घंटा में पढ़ते थे। वो डायलॉग बोले थे, जब जाओ तब सवेरा। जहां, जी हाँ, जब आप जग गए उसी समय से सवेरा शुरू। ठीक है? तो अभी अगर अभी आपका नींद खुला है तो अभी ही लग जाइए। और क्लास 10 के लिए जो न्यू 10 है, कि बाबू समय और समझ दोनों इंसान को एक साथ नहीं मिलता, सिर्फ किस्मत वाले को ही मिलता है। क्योंकि अक्सर जब तक समझ रहती है तो ये जब समय रहते ही समझ नहीं होती, समय रहते ही समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है तब तक समय जा चुका होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि समय रहते समझ जाइए, वरना क्या हाल होगा वो क्लास ओल्ड 10 से पूछ लीजिए। अभी आपके पास पूरा 1 साल का समय है, तो इसे आप कैसे जी सकते हैं? अभी ये 1 साल मेहनत कर लीजिए ना। अभी जितना 1 साल मेहनत करेंगे आगे आपको आराम देगा। अभी जितना आराम करेंगे आगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। निकला कि सबका? मिटाए क्वेश्चन यहां से। ये उतार लिए बाबू आप लोग? लड़के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से वो सब कर लेंगे। लड़कियों को पता नहीं। एगो थी कौन? फ्रांस की लुई 16 की रानी। क्या बोली थी बताइए तो? आप लोगों को क्लास 9 में बताया गया था ना कि रोटी अगर महंगा हो गया है तो केक खाइए। रोटी अगर महंगा हो गया है तो क्या खाइए? केक खाइए। बेचारी को इतना पता नहीं है। जितना विश्व सुंदरी रहती है ना, सबको दिमाग में ही घुटना दिमाग जो है वो घुटना में ही रहता है। ये पता नहीं लड़कियां उसके बाद भी अपने आप को पता नहीं क्या अलग से समझेगी, एकदम बोलने समय बाल साइड करके ऐसे करके, है कि नहीं? ये तो महारानी का ज्यादा। अब देखो ना, हंस भी रही है सर। सर सुजाता बोल रही है, मेरा दिमाग घुटना पे है। बोल रही है सर, इसके बाद दिमाग में नहीं है। चलिए आगे एक देखिए, हम क्या कितना प्रिंसिपल बोले बाबू? 4,848,750। रेट कितना बोले? कितना? टाइम कितना बोले? डायरेक्ट हम बैठा दे फॉर्मूला पर। 4,8,750 गुने 16 गुने 73 बटे 100 गुने 365, 75 लिख दिए। देखो हम क्या बोलेंगे और क्या लिखेंगे इसमें भी ध्यान देना, क्या है कि हम बोलते कुछ है और लिखते कुछ है। इतना पगलाइए देती है तू लोग। देखिए 73 के टेबल में 365 आता है, क्योंकि 3 पचे 15, तो 73 एकम 73, और ये जो 65 है ना, ये 5 बार में आ जाएगा। 73 पचे 365। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी क्या 0 से 0 काट सकते हैं? 5 से इसको काट दें। 5 एकम 5, 5 नवा 45, बचा यहाँ पे 3 और 7, कितना हो गया? 37। 5 सते 35, और यहाँ पे 2 5, 5 पचे 25। कोई दिक्कत? अब ऊपर का चलिए इसको भी काट देते हैं। 5 दूनी 10, कितना यहाँ पे? 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 पचे 25। अब ये 2 एकम 2, 2 16। अब इसका गुना कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। शॉर्ट तरीका बताएं आपको गुना करने का। देखिए ये कितना लिखा हुआ है? 195। क्या 200 से हम माइनस करेंगे 5 को तो कितना मिलेगा हमको? 195। तो क्या 195 को 200 माइनस 5 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और जो 8 है उसको ब्रैकेट में लिख दो।
8 दूनी कितना हो जाता है 16, और ये 2 जीरो है उसके बगल में बैठा दो, माइनस 8 पचे कितना हो गया 40। अब इसको माइनस कर दो, 1500 1600 में अगर 40 ले लिए तुमसे कितना बचाएगा 1560। कैसा लगा ये बताइए। 99 गुने अगर हम 5 करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, 100 माइनस 1 ब्रैकेट 5, 5 गुने 100 500 माइनस 5 एकम 5, कितना बच गया, इसमें 5 जाएगा तो 4 9 5। यही ना, आसान है, मजा आया नहीं आया। खाना खा के आए हैं सब कि मंगवाए, नहीं खा के ये तो भी नहीं रे। मुझे फूक के कौन आया? अरे हाँ बात सही है, फूक के कौन कौन आया है आज, फूका फूकी मत करना गधो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए ये क्वेश्चन है 12,400 की धनराशि, सुनिए 12,400 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 12,400। आप लोग का अगर कृपा रहा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और दोस्त लोग को फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो बहुत जल्दी कौन सा बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वहां क्वेश्चन इतना नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ क्या करना है आंसर लिखना है और आंसर बताना है। ठीक करो। हमें पता था कि यही होगा। देखो सबके फैन पब्लिक फैन फॉलोइंग होते हैं, हमारे नंबर फैन फॉलोइंग है। बताओ मेरा ये मोबाइल नंबर सुन लिए। आगे सुनिए, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं आपको कि 12,400 की धनराशि एक कहाँ है दुखहरण सिंह, कहाँ किसमें किसको किसको खुजली हो रहा है, जाना है तो अभी तो जा तो रहे अब जब बीच में खड़े थे तो अभी जरूरी है, जाओ वो तुम जा रहे नौटंकी का भागना जल्दी से, करा कहीं का टाइम वेस्ट करता है सिर्फ। ठीक है इसको भी करवा लेना। एक अजीब बात पता है, किसको किसको यहाँ पे क ख ग लिखने के लिए ठीक ठीक आता है, अरे भूल रहा है सब। बताइए तो आर अलावा सुनाइए तो हमको, यार अलावा हाँ संजोगी छात्रा गया, कल सब कोई लिख करके लेके आएगा। आप काहे देखो हो गया ना, वो लोग भूल गया है। ABCD लिखने के लिए भूल जाओगे तुम लोग। कौन सिखा कौन रहा था, कोई अपनी बहन को सिखा रहा था, सारा गलत, यही ना। हाँ उसकी बड़ी दीदी सारा भूल गई है। अरे नहीं देखिए बाबू, जीवन में ना एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बार बार आप प्रैक्टिस जिस चीज का करेंगे वो आपको याद रहेगा, और जिस चीज को आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे ना वो चीज भूल जाएंगे। और वही तरह से इंसान भी है, आपको लगता है ना कि आपके जीवन में हर एक इंसान आपको इम्पोर्टेंट आपको लगता है ना कि प्रत्येक के जीवन में आप लोग इम्पोर्टेंट है। जहां आपको लगता है ना कि इम्पोर्टेंट है, 6 महीना सिर्फ वहां से गायब होकर के देखिए, वो इंसान आपको भूल जाएगा। क्योंकि बार बार आपको उसको याद दिलाइएगा तब वो आपको याद रखेगा।
कहीं आप उसके नजर से दूर होते हैं तो दोबारा वो आपको याद नहीं करेगा। फिर बाद में जब याद, क्या हो गया, क्या हो सर गया? बोल रहे हैं, 6 महीना तक हम तेरे से नहीं मिलेंगे तो हो जाएगा। हाँ देख लेना ना, अब क्या 5-6 साल 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, कुछ 1 साल की साथी हो, कोई 3-4 साल की साथी होगी, उसके बाद मिलना देखना। सर एक दिन ना मिले तो भूल जाएगी, वही तो सर नहीं आएगी, भूल गई। देखिए हम बोल रहे थे कि 12,400 की एक राशि, 12,400 की एक राशि, काहे इतना डिस्टर्ब कर रहा है? तो इसमें चिल्ला करके क्या बोलने की जरूरत है? हम इधर घूम रहे हैं तो तुम लोग का आवाज शुरू हो जा रहा है। पोछा पोछी सिर्फ चल रहा है। 12,400 की राशि, धन राशि या राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 14,632 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करें। कल आपका सारा क्वेश्चन बुक से करवाया जाएगा। बुक का क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। अभी तक हम बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक समझ लेने के बाद आपको अंदरूनी करने में ज्यादा इजी होगा। समझ में आया? बताइए इसका रेट बताइए फटाफट। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से बताइए बाबू। आप बनाइए तो रेट बताइए। ऑप्शन दे दे क्या? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। 5%, 3%, 6% और 4%। ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन दे दिए, फटाफट बनाइए। 2 मिनट तो हम ज्यादा दे दिए हैं। क्या कर रहे हैं आप? तो वो लोग आया है, कुछ सुना कि नहीं? वो लोग से आप लोग को 5 बजे बुलाया जाता है, आते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे, 6:40 लमसम 7 बजे आए हैं आप। आप लोग टाइम, हम इसीलिए कल आपको कॉल किए थे ना कि बाबू जल्दी आ जाइएगा। बन गया? नहीं बना? बन गया। गर्ल्स में और कौन नहीं आई है? सोनल और सोनल है। देखिए जीवन में ना, अगर आपसे जो काम हो पाए वही बोलिएगा कि हमसे हो पाएगा, नहीं तो किसी को झूठ मूठ में वादा मत दिलाइएगा। झूठ मूठ में किसी को भरोसा दिला करके आप लोग गलत कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इंसान आपके नाम पर वो निश्चित हो जाता है। ठीक है? ठीक से रखे आए, आप कोई उधर से उखाड़ के फेंक दिया तो हमें सर कहीं पे भी अपना कोई फेंके देगा आपको, ऐसा देना पड़ेगा।
ऋषि भैया भी बोल रहे हैं, उनका बैगन पूरा 3-4 तो फाड़ दिया। हम तो क्या करें? हाँ भाई 12,000 है। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12,000 आपको हम पहले ही बता चुके हैं, या तो प्रिंसिपल, टाइम, रेट, एसआई, अमाउंट, ये 5 चीज आपको दिया, 5 में से कोई 3 चीज आपको दिया हुआ रहेगा। ये 5 चीज में से कोई 3 चीज आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ देखिए 12,000 की राशि एक निश्चित, अब ये 12,000 की राशि, 12,400 की राशि क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 12,400 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 3 वर्ष में बढ़कर, ये जो बढ़ करके हो रहा है ना बाबू, ये जो बढ़ करके हो जा रहा है वह है हमारा अमाउंट। क्या है? कितना रुपया हो रहा है? 14,632 रुपया। यही ना। अब हमको फाइंड करना है क्या? रेट। ठीक है, आपको एक बात बताए थे कि अगर प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, अमाउंट दिया हुआ रहेगा, तो आपको फाइंड करना है यहाँ से, क्या फाइंड करना है? एसआई। क्या फाइंड करना है? और एसआई का फॉर्मूला पता है आपको क्या? ना ना ना, अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ रहे तब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है फॉर्मूला। बताइए अमाउंट कितना है? 14,632 माइनस 12,400। अब ये माइनस कीजिए, 2 में 0 जाएगा तो 2, 3 में 0 जाएगा तो 3, 6 में 4 जाएगा तो 2, और 2 में 2 जाएगा तो 4 में 2 जाएगा तो 2, यही बच रहा है। 1 में 1 जाएगा तो 0, यही है ना बाबू। कितना ऐसा ही आ गया आपका? नहीं समझ में आ रहा क्या बुकिए? आप साइड में माइनस कर लीजिए ना, आप साइड में क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। सही है माइनस? चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला पे आ जाए, रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला होता है SI गुने 100 बटे टाइम। बताइए SI कितना? 2 2 3 2 गुना 100 बटा प्रिंसिपल कितना है? 12,400 बटे टाइम कितना? 3 साल। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, बाकी ये आपका SW रहा, आपको बना के लाना है। एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं जो आपको बना करके लाना है। HW बाबू आज बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बन जाएगा तो कल तो आपको बताया ही जाएगा। मन्नान, नंदनी, नंदनी कुछ रुपया उधार लेने के बाद गायब हो गई। लेने के बाद गायब हो गई। लेने के बाद क्या बोलने का मतलब क्या है? देखें, ये मेरे को बोलिए। देखें, देखी कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया है। तो प्रतिशत सरल, प्रतिशत
सरल ब्याज दर ज्ञात करें। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए YouTube पे वीडियो अपलोड हो रहा है, अगर यहाँ से आपको देखिए हो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाता है, तो आप उसे देख करके आप प्रैक्टिस करते जाइए। नोट्स आपको मिल जाएगा, कल किसी कारणवश आपको नहीं मिला था, कल का नोट्स आपको भी मिल जाएगा। आज का सारा क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, नहीं तो आप लोग को YouTube से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को वीडियो शेयर कीजिए। समझ में आया?